डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल. दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर. आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट नाबार्ड एग्जामिनेशन. नाबार्ड के अंदर ग्रेड ए प्रोफाइल की हम बात करने जा रहे हैं. तो ये 10 मिनट का वीडियो मैं रखने की पूरी कोशिश करूंगी कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारी जानकारी दे सकूं. नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, नाबार्ड में अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर बनते तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या सैलरी होगी, क्या पैकेज होगा, क्या काम होगा आपका. तो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दिस. एंड इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें. सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाबार्ड की. सो नाबार्ड इज व्हाट? इट्स एन इंस्टीट्यूशन. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. और ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करके एंड टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. सो नाबार्ड इज बेसिकली द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है. इसके साथ साथ ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982. ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यानी कि अगर आप इसमें जॉब लेते हैं तो आप एक सरकारी नौकरी में आप होंगे. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल एंड सुपरवाइजरी सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ रूरल इंफ्रा को भी ये डेवलप करता है या डेवलप करने में हेल्प करता है. तो बेसिकली नाबार्ड जो है ये एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे रूरल एरिया की या रूरल सेक्टर की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की और उसके साथ साथ आपके एग्रीकल्चर की एक उसके डेवलपमेंट की साथ ही साथ फाइनेंशियल जो जरूरतें हैं उसका ये ध्यान रखता है नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन. और आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ यू गेट इनटू नाबार्ड थ्रू ग्रेड ए एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर बन जाते हैं तो बेसिकली ग्रेड ए ऑफिसर जो है ये एक एंट्री लेवल आपको मिलता है, यानी कि इसके थ्रू आप एंट्री करते हैं एट ऑफिसर लेवल. तो ये नाबार्ड के अंदर अगर आप एक ऑफिसर बन के जाएंगे तो उसका पहला जो गेटवे है वो है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर. ग्रेड ए का मतलब है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिलेगी. ग्रेड ए के बाद ग्रेड बी आता है जो कि मैनेजरियल पोस्ट है, यानी कि मैनेजर की पोस्ट होती है ग्रेड बी. फिलहाल अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे. नाउ उसके बाद की रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. और आपका बेसिक काम, क्योंकि अगर आप नाबार्ड के एक एम्प्लॉय हैं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे है या मैनेजरियल तौर पर है, आपका काम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप इंडिया के जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट करने में, उसको बेटर करने में ही आपका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें हो रहा होगा. सो यू are going to play that significant, that important role in this organization. साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको सोशल सर्विस का बहुत शौक होता है, जो चाहते हैं कि सोसाइटी को वो अपना बेस्ट को हेल्प आउट करें या दैट दे वांट टू डू सम एडिशन टू द सोसाइटी. तो आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ योर एक आपका जरिया हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है दैट यू आर हेल्पिंग इन सम वेज टू अपलिफ्ट द रूरल एरियाज और द एग्रीकल्चर सेक्टर पीपल. मूविंग फर्दर, अब बात कर लेते हैं हमें सैलरी कितनी मिलती है इस काम की. तो जो बेसिक पे है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे वो है 44,500 यानी कि 500. उसके साथ साथ आपको जो मंथली ग्रॉस सैलरी मिलती है वो मिलेगी आपको 1,10,000 पर मंथ. तो पर मंथ हमारी 1,10,000 सैलरी होगी इन हैंड, यानी कि आपके अकाउंट में जो आएगी वो आएगी 90,000. बाकी आपका जो बेस्ड ऑफ का पीडीएफ वगैरह करता है वहाँ पे होगा. तो 90,000 आपकी पर मंथ सैलरी आपके अकाउंट में आएगी. उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे अलाउंसेज मिलते हैं और अलाउंसेस के साथ साथ बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं. व्हाट आर द अलाउंसेस उसकी बात कर लेते हैं. ग्रेड अलाउंस मिलता है आपको, डीएनएस अलाउंस मिलता है आपको, स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलता है और साथ ही साथ आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है. लुकिंग एट दीज अलाउंसेस इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा खर्च होने वाली है नहीं. ऑलमोस्ट हर एक चीज की आपको यहाँ पे अलाउंसेस के थ्रू पे बैक किया जा रहा है. उसके बाद अगर बात करें पर्क्स की, तो यहाँ पे पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं. अगर एक आप स्टूडेंट हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे और पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी नौकरी है, एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जहां पर आपको रिएम्बर्समेंट मिलता है फॉर हायर स्टडीज. तो एक तरीके की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है नाबार्ड आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए. देन मेडिकल रिएम्बर्समेंट फॉर द फैमिली. तो आपकी जो डिपेंडेंट फैमिली है उनका भी मेडिकल रिएम्बर्समेंट, यानी कि आपको अपनी पॉकेट से उनकी मेडिकल के लिए नहीं लगाना पड़ेगा. देन लोन्स एट द कंसेशनल रेट्स. अगर आप किसी वजह से लोन्स लेना चाहते हैं और अगर आप नाबार्ड के एक एम्प्लॉय हैं तो आपको लोन्स कंसेशनल रेट्स पे मिलेंगे, विच इज अगेन अ वेरी गुड डील. देन ग्रुप टर्म इंश्योरेंस भी आप लोगों को मिलता है. तो दीज आर द यहाँ पे सैलरी है, पर्क्स है और अलाउंसेज है. आगे बढ़ते हैं.
नाउ जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं कि अगर आप नाबार्ड में एक ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, तो आपका काम क्या होगा? सबसे पहले असिस्टेंट मॉनिटर दी नाबार्ड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। अब नाबार्ड का क्या काम है? नाबार्ड का काम है रूरल एरिया को अपलिफ्ट करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, क्रेडिट है, लोन्स है, उन तक पहुंचाना, या जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करवाना, राइट। तो ये सारा काम है नाबार्ड का। उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं। अब उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवाना, उन स्कीम्स के लिए असिस्ट करना, उन स्कीम को डिजाइन करना, ये सारा काम क्या है? कहीं ना कहीं मैनेजर्स का और असिस्टेंट मैनेजर्स का होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि असिस्ट एंड मॉनिटर द नाबार्ड स्कीम्स एंड प्रोग्राम। तो जो स्कीम निकली है उसको इंप्लीमेंट करवाना, उसको असिस्ट करना और उसको मॉनिटर करना कि क्या वो सही से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या करवाया जा रहा है या नहीं। ड्राफ्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम। और आपका एक योगदान ये भी होगा, एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी होगा कि आप रूरल जो स्कीम्स हैं या जो डेवलपमेंट स्कीम्स निकाली जा रही है एग्रीकल्चर या रूरल की, उसका ड्राफ्ट करना, उन स्कीम्स में अपना कंट्रीब्यूशन शो करना, साथ ही साथ उनको इंप्लीमेंट करवाना, जैसे कि मैंने पहले बोला। रिव्यू लोन एंड क्रेडिट प्रपोजल। तो अब जो क्रेडिट के आपके पास प्रपोजल्स आएंगे उनको रिव्यू करना, उनको देखना कि क्या ये सही है, गलत है, एंड अकॉर्डिंगली उन लोन्स को दे पाना, अप्रूव करना। बेसिकली अप्रूव प्रोजेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रा। अगेन ये कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो आपको एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए या रूरल इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए आपके सामने आएंगे, उनको अप्रूव करना या देखना उनमें क्या कमी है, क्या बेटर है, तो दैट अप्रूवल इज नीडेड। फ्रेमिंग एंड मैनेजिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनको फ्रेम करना। अगेन ये वही बात होगी कि ड्राफ्ट करना, फ्रेम करना एंड उनको मैनेज करना। कंडक्ट इंस्पेक्शंस एंड फॉलोअप्स ऑन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। तो ये वही बात होगी कि इंप्लीमेंटेशन, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो काम चल रहा है, क्या वो सही से करवाया जा रहा है या वो सही से हो रहा है, तो उसको उसके इंस्पेक्शंस पे जाना या उसके इंस्पेक्शन के लिए जाना और उसके फॉलोअप्स लेना, राइट। तो दैट विल ऑल्सो बी द वर्क प्रोफाइल ऑफ इफ यू गेट एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर अगर आप जाते हैं तो। मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। जो रूरल एरिया को क्रेडिट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियली जो क्रेडिट करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को आप क्या करते हैं? आप उनको मॉनिटर भी करते हैं और उनको एक तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। देन कंडक्टिंग रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस। अब कहीं पे अगर कोई ऐसा वर्क है या ऐसा कुछ नया हो रहा है जहाँ पे रिसर्च की जरूरत है, तो उस रिसर्च में भी आपका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, वर्क लाइफ बैलेंस। अगेन ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो। मैंने देखा कि नाबार्ड एक आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड लाइफ देता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे है यहाँ पे कि आपको एक प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बुला लिया जाएगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको जाना है, अपना जो है अपनी आपको जॉब करनी है और बाकी टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं, बाकी टाइम अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट को दे सकते हैं, ग्रोथ को दे सकते हैं अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। सो 5 डेज अ वीक आपका वर्क कल्चर होगा। 9 से 5 की आपकी नौकरी है, 5 दिन आपको जाना है, सैटरडे संडे आपके ऑलरेडी ऑफ हैं। उसके साथ साथ इट्स अ मिक्स ऑफ डेस्क एंड द कुछ विजिट्स आपको जो है फील्ड पर भी जाकर करनी होंगी, जैसे कि इंस्पेक्शन वर्क है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट करना हो सकता है, वहाँ पे जाके आपको देखना हो सकता है कि सब कुछ ठीक से जो है सारी चीज़ें अप टू द मार्क चल रही है या नहीं चल रही। तो कुछ इसमें आपकी फील्ड विजिट्स भी होंगी और आपका मेजर जो काम होगा वो डेस्क जॉब होगा। तो इट्स अ मिक्स ऑफ दैट। नाउ हेड ऑफिस इसका मुंबई में है एंड इसके साथ साथ इसके 30 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि अक्रॉस इंडिया हैं। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग आपको, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल पे जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं एग्जाम के बाद, तो आपकी ट्रेनिंग होगी, वो 2 से 3 हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी करवाई जाती है एट नेशनल बैंक स्टाफ कॉलेज NBSC, जो कि है आपके कहाँ पे? लखनऊ में। तो आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद अगर हम देखें तो नाबार्ड ग्रेड ए के प्रमोशंस। आप जानना चाहते होंगे कि हम इस जॉब में अगर एज एन असिस्टेंट मैनेजर अगर हम जाते हैं तो हमारे प्रमोशंस के क्या चांस हैं, हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं। तो देखिए, या अगर आप एज अ पहली एक आपका नाबार्ड के अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट का प्रोफाइल आता है, तो हम उस प्रोफाइल से आगे की बात करें। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ग्रेड ए पे हैं तो 4 साल का आपका ड्यूरेशन होगा। 4 साल के बाद आप आगे प्रमोट किए जा सकते हैं ग्रेड बी के लिए। अब यहाँ पे प्रमोशन इस तरीके से भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस भी चेक होती है। इट्स नॉट लाइक कि 4 साल है तो ये हो गई, इट्स लाइक आपकी परफॉर्मेंस भी इसका एक बेस होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो 4 साल के टाइम के बाद नाबार्ड ग्रेड बी में जा सकते हैं। फिर अगले 5 साल के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये ग्रेड सी होगा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि AGM की प्रोफाइल होगी। उसके बाद अगले 4 से 5 साल के बीच में आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे फॉर ग्रेड डी, टू बी प्रमोटेड टू ग्रेड डी, जो कि होगा आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर यानी कि DGM। उसके बाद अगर हम अगले 4 साल की बात करें तो वहाँ पे आएगा आपका ग्रेड ई यानी कि जनरल मैनेजर। और फिर अगले 4 से 5 साल अगर और आपके लगेंगे जिसके लिए आप
अगेन आप एलिजिबल होंगे फॉर ग्रेड एफ विच इज़ द चीफ जनरल मैनेजर, एंड देन उसके बाद आता है आपका डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि DMD इसको हम बोल सकते हैं, और फाइनली चेयरपर्सन। और ये दोनों ही पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो दिस इज द स्केल वेयर यू, दिस इज द हायरार्की। अगर मैं बात करूं प्रमोशन वाइज, तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर से ज्वाइन करते हो तो ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, ग्रेड ई, उसके बाद आपकी ये सारी पोस्ट है। सो यू कैन रियली अचीव गुड हाइट्स प्रोवाइडेड आपका परफॉर्मेंस भी उतना ही शानदार है। नाउ मूविंग फर्दर फ्रॉम देयर, इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो आपका नाबार्ड का रिक्रूटमेंट साइकिल, आई थिंक ये हम और डिस्कस करेंगे अभी। तो नाबार्ड की मैं आपको 2025, क्योंकि 2026 का तो अभी इट्स ऑन गोइंग, अभी इट्स नॉट डन येट, अभी आपका जो है इंटरव्यूज होने बाकी है। तो नाबार्ड का अगर मैं बात करूं 2025 का साइकिल, रिक्रूटमेंट साइकिल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम नेशनल बैंक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड का एग्जाम कंडक्ट करवाता है IBPS, जो कि और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। पोस्ट नेम इसका आपका होगा असिस्टेंट मैनेजर, ये ग्रेड A स्केल पर होगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन इस बार 2025 के साइकिल की बात करें तो 4 नवंबर 2025 को शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। मैंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं लिखा है, शॉर्ट लिखा है। शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन 4 नवंबर को आ गया तो मतलब दैट वाज द डे वेयर यू न्यू कि अब नाबार्ड का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो आपकी तैयारी तब से, शॉर्ट नोटिस के आने के बाद से तैयारी आपकी डबल रेस से होना शुरू हो जाती है। प्रीलिम्स का एग्जाम इसका 20 दिसंबर को हुआ और उसके बाद मेंस का एग्जाम इसका 25 जनवरी को हो चुका है, और इसके जो इंटरव्यू हैं वो मई में होंगे, और ये फाइनल सब कुछ होते होते आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो जून जुलाई तक आपको फाइनल सिलेक्शन और ट्रेनिंग वगैरह का हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस साल का जुलाई के बाद हम इस साल का यानी कि 2026 का नाबार्ड का रिक्रूटमेंट देखेंगे। तो बात यहाँ पे कहने वाली ये है कि नाबार्ड के अंदर वैकेंसी आपकी लिमिटेड आती हैं, और ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कंपटीशन इज रियली हाई, वेरी टफ कंपटीशन मैं बोलूँगी, कट थ्रोट कंपटीशन है। आपका जो वैकेंसी दे आर रियली, मतलब इट्स नॉट वेरी हाई वैकेंसी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल वैकेंसी है। अब इस तरह की नॉर्मल वैकेंसी में अगर पेपर नॉर्मल भी आता है, पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली टफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि आपको अपनी जगह इस पर्टिकुलर पोस्ट, इस इतनी वैकेंसी में से बनानी है, तो आपको बाकी बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ना होगा। तो अगर इफ़ यू वांट टू एस्पायर टू बी अ नाबार्ड ग्रेड A ऑफिसर, इन दैट केस यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड, और आपको वो काम करना अभी से शुरू करना पड़ेगा। आप जुलाई तक का इंतजार अगर करेंगे तो आप ऑलरेडी इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पास करी थी, आई होप यू लाइक्ड इट। और इसके साथ साथ गाइज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने नाबार्ड का एक फुल फ्लेजेड न्यू कोर्स शुरू किया है, न्यू बैच शुरू किया है, विच हैज़ बीन ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 6 फरवरी। अगर आप चाहते हैं नाबार्ड के इस बड़े प्रेस्टिजियस प्रोफाइल को ज्वाइन करना, इसमें जुड़ना है, नाबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इसमें अपना इस कोर्स में अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। ये बैच आपको अवेलेबल है अड्डा की एप्लीकेशन पे, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। दिस इज द डिस्काउंट कोड जिसको आपको यूज़ करना है। और कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या इसका लिंक भी लगा होगा नीचे। यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में यहाँ पे आप रेगुलेटरी बॉडीज़ को सेलेक्ट कीजिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास हमने आएगा नाबार्ड, और इस नाबार्ड के अंदर आप बैंक महापैक प्लस के अंदर भी आपको जो है नाबार्ड का बैच मिल जाएगा। आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं, जिसके और बहुत सारे फायदे हैं, या फिर आप केवल नाबार्ड के बैच में जा सकते हैं, जो कि आपका शुरू हुआ है, 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें जाके आप कर दीजिएगा बाय नाउ। इसकी जो वैलिडिटी है वो है आपकी 12 महीने, पूरा 1 साल के लिए ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। और यहाँ पे जाके आप लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड Y651, कर दीजिएगा अप्लाई, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 3989 में आपको ये कोर्स मिल पाएगा। सो रिमेंबर द कोड हैज टू बी अप्लाइड Y651, ये कोड लगाना मत भूलिएगा, इसी से आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यही होगा कि इफ यू वांट टू एस्पायर फॉर दिस जॉब देन यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ। आप चाहे वो अपने एंड पे तैयारी करें, अपने आप से तैयारी करें, या आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, बट आपको अपने आप को 6 to 7 मंथ्स का टाइम आपको देना होगा। विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।